आज हम हिंदी में पाठ 16 में शीर्षक है महान त्याग, इसके बारे में पढ़ेंगे। महान त्याग के पढ़ने से पहले हम आपको कुछ श्रुतलेख और शब्दार्थ हैं उनके उच्चारण करेंगे। आप भी जब भी कोई नया पाठ शुरू होता है तो उस पाठ का अध्ययन जरूर करें, कठिन शब्दों का उच्चारण करें और जो शब्दार्थ दिए होते हैं उसे याद करें। तो सबसे पहले हम श्रुतलेख के उच्चारण करेंगे। श्रुतलेख में योद्धा, मक्खियां, दृश्य, विरोध, मृतक, अमृत, शीघ्रता। शब्दार्थ है योद्धा, युद्ध भूमि का सिपाही। जन्म, घाव, जीवन लीला, जीवन चलने का क्रम। अग्नि परीक्षा, कठिन इम्तिहान। नापक, अपवित्र। तो देखिए, ये जो इस पाठ में है महान त्याग, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अक्सर आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में पानी की बहुत कमी हो जाती है। प्रदूषण की वजह से जो पानी का जल स्तर है वो नीचे होता जा रहा है। गर्मियों में आप देखते होंगे, आप रेडियो में या टीवी में न्यूज सुनते होंगे तो अक्सर सुनते होंगे कि पानी की समस्या, पानी की त्राही मची हुई है। लोग पानी से परेशान हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और टैंक भर भर के लोगों को पानी दिया जाता है। लोग पानी लेने के लिए जाते हैं, लंबी लंबी लाइन लगा कर खड़े रहते हैं, कई कई घंटे कतार में खड़े रहते हैं। सुबह से उठकर आते बाल्टी, बड़े बड़े गंजी, टब लेकर खड़े हुए होते हैं। लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। अक्सर क्या होता है, जो दबंग लोग होते हैं वो अपने आगे किसी को खड़े होने ही नहीं देते। वो किसी को पानी लेने नहीं देते हैं, स्वयं पानी ले लेते हैं। बाकी जो थोड़े कमजोर लोग होते हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाता, वो परेशान होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये 4, 5, 10, 15 लीटर पानी के पीछे कभी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है। पानी की वजह से लोगों में आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी किसी माँ बाप का जो बेटा होता है, आंखों का तारा होता है, इसकी वजह से लड़ाई, पानी की वजह से लड़ाई होने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। पानी से संबंधित आपको हम एक घटना बताने जा रहे हैं। ये घटना उस समय की है जब अरब देश और रूस के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था। इस घमासान युद्ध में काफी लोगों की मृत्यु हो रही थी, काफी लोग घायल हो जाते थे। तो इस युद्ध का जो नियम था, युद्ध का नियम ये था कि दिन भर लड़ाई होती थी और रात में लड़ाई को, युद्ध को विराम दिया जाता था। रात में युद्ध को विराम इसलिए दिया जाता था कि जो दिन भर की लड़ाई में अगर कोई घायल हो गया है उसका इलाज कराया जा सके, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसे दफनाया जा सके। इसलिए रात का जो युद्ध था उसे विराम दे दिया गया था। तो ऐसी एक दिन की बात है कि दिन में युद्ध हो गया, रात का समय हुआ तो एक अरब सैनिक था। अरब सैनिक का एक चचेरा भाई था जो रूसी सेना की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध दोनों लड़ रहे थे। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो अरब सेना था, उसने सैनिक ने सोचा कि मैं अपने भाई को देख कर आता हूँ, मेरा भाई किस स्थिति में। अगर मेरा भाई घायल हो गया होगा तो मैं उसका उपचार करूँगा, अगर मेरे भाई की मृत्यु हो गई होगी तो उसे मैं दफना दूंगा। ये सोचकर वो युद्ध के मैदान की ओर गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने एक हाथ में पानी रख लिया कि अगर मेरे भाई को प्यास लगी होगी तो उसे मैं पानी पिला दूंगा, और दूसरे हाथ में उसने लाइट जला के रखा क्योंकि रात का समय था, अंधेरा था, रोशनी की कोई वह व्यवस्था थी नहीं थी। अब वो युद्ध के मैदान की ओर निकला। जब जा रहा था तो रास्ते में कई मृतक शरीर पड़े हुए थे, घायल व्यक्ति, घायल हुए लोग पड़े हुए थे। उनको देखकर उसका जो मन था बहुत खराब हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। ये सब युद्ध क्यों होते हैं कि इंसान को अपने प्राण गंवाने होते हैं। लेकिन दूसरी ओर उसको अपने, मेरा भाई किस हाल में है,
उसे देखना था, इसलिए वो तीव्र गति से आगे मृतक शरीर को छोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ा। कुछ ही दूर में जब निकला तो उसे उसका अपना भाई दिखाई दिया। उसका भाई बहुत जटिल था और पानी पानी करके धीरे धीरे आवाज निकल रही थी, होंठ सूखे हुए थे और भाई को देखने से इसे समझ में आ रहा था कि ये ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकेगा। गया और लैट्रिन को एक को रखा और घुटने में अपने भाई के सिर को रखा और जैसे ही अपने भाई को पानी पिलाने लगा तो दूसरी ओर से एक और घायल सैनिक की आवाज आने लगी, पानी पानी। तो अरब सैनिक का जो भाई था उसने अपने भाई से बोला कि उस घायल व्यक्ति को पहले पानी पिला दो, उसके बाद मुझे पिला देना, और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर दिया। अब उसे रखकर अरब सैनिक आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, रूसी सेना का वो सेनापति था, वो भी बहुत घायल था, उसके भी बचने की बिल्कुल आशा नहीं थी। उसने जल्दी से उसे भी उसके सिर को उठाकर अपने घुटने पर रखा और उसे पानी पिलाने लगा। जैसे ही पानी पिलाने लगा आगे से फिर एक आवाज, पानी पानी। तीसरा घायल व्यक्ति तड़प। तो जब वो उस सेनापति को पानी पिलाने लगा तो उस सेनापति के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, इतना ज्यादा घायल था। उसने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि पहले उसे पानी पिला दे, बाद में मुझे पिला देना। बिल्कुल दुविधा में पड़ गया। दोनों घायल को छोड़कर वो तीसरे सैनिक के पास गया जो घायल था और तड़प रहा था। उसके पास गया, उसे जैसे ही उसने उसके मुंह में पानी डाला तो मुंह पे जैसे ही पानी लगा उसकी गर्दन में लग गई और तीसरे सैनिक की मृत्यु हो गई। उसे दुख बहुत हुआ, लेकिन दौड़ता हुआ वापस फिर उस सेनापति के पास आया कि उसे मैं पानी पिला दूं। लेकिन जब उस सेनापति के पास पहुंचा तो सेनापति भी हमेशा के लिए धरती पर सो चुका था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। अब उसे बहुत घबराहट हुई, बहुत चिंता हुई। दौड़ते दौड़ते वो अपने भाई के पास पहुंचा तो भाई भी उसकी सदा सदा के लिए सो चुका था। उसे बहुत दुख हुआ, वो तीनों को पानी नहीं पिला सका। लेकिन जो दो पहले सैनिक थे, उसका भाई और जो रूस का सेनापति थे, उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। इतने घायल होने के बाद, होश टूटने के बाद, पानी के तड़पने के बाद भी उन्होंने दूसरों के लिए त्याग किया। दूसरों का इस स्थिति में भी, घायल स्थिति में भी दोनों ने दूसरों का ध्यान दिया। तो कहने की बात यह है कि देखिए हम लोग, आज का जमाना कैसा हो गया, पानी तो लोगों को देना दूर, पानी के पीछे एक दूसरे को मार डालते हैं। पानी की त्राही त्राही मची हुई होती है। लोग किसी को पानी के लिए पूछते तक नहीं है कि किसी को पानी की भी आवश्यकता होगी। हमारे सामने ये अग्नि परीक्षा है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने स्वार्थ को दूर रखना चाहिए और जो हम पानी का प्रयोग करते हैं उसको हम कम से कम पानी का प्रयोग करें, पानी को बर्बाद ना होने दें और दूसरे लोग भी हैं जिनको इनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता को सम्मान दें। जब कभी देश में ऐसी पानी की त्राही मची हो तो उस समय आप अपने पड़ोसी को, मोहल्ले में रहने वालों को या जो आपके दोस्त हैं उनका ध्यान करें, उनकी आवश्यकताओं में विचार करें और अपनी आवश्यकताओं को दूर रखें। और देखिए कि आपका क्या मन अपने स्वार्थ को दूर रख के उन लोगों के कार्य करने के लिए क्या आपका मन कर रहा है? अगर नहीं तो ये आपका मन जो है अपवित्र है, आपके मन में त्याग की कोई भावना ही नहीं है। जबकि मानव में अहिंसा का पहला पाठ होना चाहिए। मानव
मनुष्य में मनुष्यता जो होती है उसमें अहिंसा का पाठ होना बहुत जरूरी है। ये मानव के लिए जरूरी है। अगर जिसमें अहिंसा का पाठ नहीं है तो उसने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं उसने समझा। अहिंसा का त्याग, अहिंसा के पाठ में क्या होता है? त्याग, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की आवश्यकताओं को सम्मान देना, ये अहिंसा का पाठ होता है। अगर हम मनुष्य ही एक मनुष्य की इस आवश्यकता को नहीं समझेंगे तो हमारा मनुष्य होने का कोई हमारे में दायित्व नहीं होता है। तो हमें हमारे मन में इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं तो इंसान हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम दूसरों की आवश्यकताओं को सम्मान दें, यह सबसे बड़ी बात कहलाती है। थैंक यू।